वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ईश्वर से अनुराग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीराबाई के बारे में जाना। आइए आज हम शंकरदेव और कबीर के बारे में जानते हैं। तो अब ये भी दो आपके संत हैं, एक शंकरदेव और दूसरे कबीरदास जी। तो पहले हम शंकरदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थान और समय क्या था? असम में ये रहते थे, इनका स्थान असम था और 15वीं शताब्दी के आसपास इनका समय था। ठीक है, इन्हें क्या था, ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। जैसे बाकी लोगों ने कृष्णा और विष्णु दो पे दिया था ना, अलग अलग थे, शिव जी पे दिया था किसी ने, तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने विष्णु जी पे दिया था। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये वहीं असम के ही थे तो इसलिए उन्होंने वही ज़बान का इस्तेमाल किया। उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चल रही है। ठीक है, यानी कि आज तक जो चली आ रही है, नामघर है ना, कविता पाठ करना और प्रार्थना ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने चलाई थी। शंकरदेव की भक्ति का सार एक क्षण नाम धर्म। ठीक है, एक क्षण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। यानी इन्होंने जो किया उसको हम ये मान सकते हैं कि आप पूरे अपने आप को एक सत्ता के लिए समर्पण करें, यानी कि समर्पण कर दें, अपने आप को किसी एक चीज़ के लिए निछावर करें। शंकरदेव की शिक्षा, ठीक है, भगवत गीता तथा भगवत पूर्णाम पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सूत्र यानी सत्र या मठों की स्थापना की थी, इनको ही प्रोत्साहित किया था। यानी आप जानते हैं ना, जो बैठे हुए होते हैं, मतलब कुटिया टाइप की बनाई जाती है और उसके अंदर ज्ञान दिया जाता है, इस तरह से उसकी बात हो रही है। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं जो है, उनकी जो मेन रचना है वो यही वाली है, कृतिन घोष। ठीक है, उनकी जो प्रमुख रचना है उसका क्या नाम है, कृतिन घोष शामिल है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कबीरदास जी के बारे में। इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा हो बहुत ही मतलब कोई एक आधी होगा जो कबीरदास जी को नहीं जानता है, लेकिन चलिए फिर भी हम पढ़ते हैं। तो इनका स्थान जो है बनारस था और ये 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास ही पैदा हुए थे। उसी साल उन्हीं उसमें ये थे, उन्हीं शताब्दियों में। उनकी साखियाँ, पद का विशाल संग्रह, यानी उन्होंने बहुत सारी साखियाँ लिखी, पद लिखे, ये सब आप लोग जानते हैं। जब आप 9th-10th क्लास में आएंगे तो आपको पढ़ने को भी मिलेंगे, जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है, यानी वो किस थिंकिंग के आदमी थे ये भी उससे पता चलता है। कबीर के कुछ भजन और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। यानी उनके कुछ भजन और कुछ साखियाँ ऐसी भी हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई हैं, पंचवाड़ी में भी लिखी गई हैं और बीजक में भी हैं। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, यानी उन्होंने जो अपनी काव्यांश जो भी लिखे हैं जनरली सादी ज़बान यानी हिंदी में लिखे हैं, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। क्योंकि कुछ शायर ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें हम अवामी शायर कहते हैं, यानी ऐसे शायर जो अपनी शायरी ऐसे करते हैं कि आम इंसान को समझ में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी किया था जिसे समझना कठिन होता है। तो देखिए, ये कहा जाता था कि जो इस तरह के सूफी संत होते हैं इनको ऊपर से गॉड की तरफ से भी कुछ विचार आते हैं जो ये लिखते चले जाते हैं। तो ये ऐसी भाषाएं वही होती हैं जो इनको गॉड की तरफ से आती हैं। ठीक है, लिखा है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उन्होंने उपदेशों में विभिन्न धर्मों की अंडरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। यानी उन्होंने किसी भी एक धर्म को ऐसा नहीं कहा कि ये अच्छा है। उन्होंने कहा, देखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हुए, संत सूफी टाइप के जो भी लोग हुए, उन्होंने ये कहा कि आप ना ये सब ढोंग करना बंद करो। हमारी सबसे बड़ी पूजा, हमारी सबसे बड़ी इबादत ये है कि कोई अगर मुसीबत में मिले तो आप उसकी मदद करें, है ना। अगर कोई आपको दिख रहा है कि परेशानी में, उसकी हेल्प करें जाके। अगर आपको लगता है कि ये बीमार है, इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करें। ये आपकी असली पूजा है, ये आपकी असली इबादत है। लोग आजकल ढोंग करते हैं इबादत के नाम पे। आज क्या है, अगर आज हम किसी को 1 रुपया भी देते हैं तो हम पहले सेल्फी लेते हैं कि देखो मैंने इसको 2 रुपये दिए, है ना। तो क्या है ये सब चीज़ें, ये गलत है। अभी बीच में लॉकडाउन के समय कितने लोगों ने चुपके से मदद करी, पता भी नहीं चला कि किसने किसकी मदद करी। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी गुजरे, मैं नाम क्यों लूँ किसी का, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उन्होंने ज़रा सा भी किसी को कुछ दिया तो फ़ौरन पोस्ट डाली गई फेसबुक पे, फ़ौरन पोस्ट हुई ट्विटर पे कि भाई देखो हमने ये चीज़ की है
है ना। तो ये इंसानियत नहीं है, ये दिखनावा है। तो हर शायर, बड़ा इंसान जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी ज्ञानी है, जो भी विद्वान है, वो यही कहेगा कि ठीक है आपको अपनी नमाज पढ़नी है, पूजा करनी है, वो सब बात की बात है, वो तभी कबूल होती है, वो तभी अल्लाह मियाँ या भगवान या गॉड उसे एक्सेप्ट करते हैं जब आप बाकी काम तो अच्छे करो। ये क्या खाली पूजा कर ली और जाके बाहर किसी को मार रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है ना। कबीर निरंकार परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, यानी कि वो मानते थे कि जो हमारा भगवान है, अल्लाह है, वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है, हमें देने वाला है, हमें खिलाने वाला है और उसी ने हमें बनाया है। ठीक है, उन्होंने ये उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू या मुस्लिम दोनों लोग उनके अनुयायी थे। ठीक है, और आप याद रखिएगा जो इस तरह के सूफी संत होते हैं उनके दोनों मज़हब के लोग उन्हें मानते हैं, दोनों मज़हब के लोग उनकी मतलब पूजा आरती करते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का मानना ये है कि अल्लाह गॉड भगवान है ज़रूर, लेकिन सबका कॉमन है, हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। आगे क्या लिखते हैं, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था, यानी जो ये भक्त रहे हैं, भक्त हैं, संत हैं, इन लोगों का ये योगदान भी है कि इन्होंने संगीत का भी विकास किया, यानी गाने वगैरह का भी करा है ना। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। ठीक है, ये आपके सुर वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावना यानी कि जो आपकी दिल की जो भावनाएं हैं, अनुभवों पर बल देते हुए जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ आपको लिखा है कि ऊपर के जो भी चित्र हैं वो सब गूगल से लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक गतिविधि दी गई है कि कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर गाकर भेजें, ऑडियो मैसेज करें। तो कबीरदास जी के बहुत सारे दोहे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आप डायरेक्ट नेट पर डालेंगे कि कबीरदास जी के दोहे तो बहुत सारे आ जाएंगे। काल करे सो आज कर, है ना, आज करे सो अब, ये वाला एक दोहा हो गया। या आप वाला कर सकते हैं, गुरु गोविंद दोनों खाए काके लागू पाए, बलियारे गुरु आप ही गोविंदियो बताए, है ना। तो इस तरह से इनके बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं दोहे गूगल पे, तो इनके बहुत सारे मिल जाएंगे। ये सब भी मैंने 6 या 7 क्लास में पढ़े थे, अभी तक याद है। चलिए खैर आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई थी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने कौन सी पद्धति चलाई थी। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, उन्होंने नाम घरों या पाठ और प्रार्थना के घरों के स्थान स्थापित करने की प्रथा को शुरू किया था। ये एक प्रथा ऐसी है जो आज भी चल रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया। तो हमें पता है कि कबीरदास जी के क्या विचार थे और उन्होंने कैसे व्यक्त किया। चलिए आंसर देखते हैं। अभी आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, कबीर जो है वो निरंकारी ईश्वर में विश्वास करते थे और हमें उनके विचारों का पता उनके द्वारा रचित सखियों से और जो उनके पॉइंट है उनसे ही चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो चलिए देखते हैं गीत गोविंद की रचना किसने की थी। और आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बंगला के जो जयदेव थे उन्होंने इसकी रचना की थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।